22 फरवरी 1994 ये वो दिन था जब भारत की संसद ने सर्वसम्मति से जम्मू कश्मीर के संबंध में एक प्रस्ताव पास किया। देश से एक वायदा किया कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे में जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है उसकी जल्द से जल्द वापसी होगी। पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसको जल्द से जल्द वो खाली करे। ये संकल्प 22 फरवरी 1994 को देश की संसद ने लिया, लेकिन यह संकल्प हम सब जानते हैं कि अभी अधूरा है। लेकिन 22 फरवरी के दिन यह मौका होता है कि जब हम इसे संकल्प दिवस के तौर पर मनाएं, हम याद करें कि इस देश की संसद ने देश से एक वायदा किया था जो कि अभी पूरा होना बाकी है। हम सब जानते हैं कि 26 अक्टूबर 1947 को तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अधिनियम पर पत्र पर साइन किया जो कि अंतिम था, कानूनन सही था। लेकिन इसके बावजूद भी अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला किया और एक बड़े हिस्से पर अपना अवैध कब्जा कर लिया। अविभाजित जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा था वो उस वक्त करीब 2,22,236 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें से करीब 78,114 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान ने अपने अवैध कब्जे में ले लिया, जबकि एक बड़ा हिस्सा करीब 37,555 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, अविभाजित जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वो करीब 78,114 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से 64,817 वर्ग किलोमीटर ऐसा है जो कि गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है। और अब जब से आर्टिकल 370 हटने के बाद जब जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ, उसको 2 यूटी में विभाजित किया गया। ये हिस्सा जो है करीब 68,817 वर्ग किलोमीटर, ये गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है, ये लद्दाख का क्षेत्र है। अब इसे पाकिस्तान अधिकृत लद्दाख क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन करीब 13,297 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है जो कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, मीरपुर मुजफ्फराबाद का हिस्सा, वो भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बड़ा हिस्सा है वो गिलगित बल्तिस्तान का है, जो कि करीब कुल पाकिस्तान के अवैध कब्जे में जो कुल हिस्सा है उसका करीब 85% है। लेकिन यहां पर जो कुल आबादी है उसका मात्र 30% आबादी रहती है, जबकि बाकी जो 70% आबादी है वो मीरपुर मुजफ्फराबाद के इलाके में रहते हैं, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के हिस्से में, जो कि मात्र अवैध कब्जे का मात्र 15% है। तो ये हिस्सा फिलहाल जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। 2 जिले हैं, मीरपुर और मुजफ्फराबाद। आपको पता है कि अक्टूबर 2019 से पहले जो ये पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, इसको अक्सर हम भारत सरकार भी मैप में खाली दिखाया करती थी। ये जम्मू कश्मीर के किस जिले का हिस्सा है, इसको लेकर काफी उहापोह की स्थिति थी, कोई स्पष्टता भारत सरकार की तरफ से नहीं थी। लेकिन अक्टूबर 2019 में मोदी सरकार ने पहली बार एक नक्शा, जो राजनीतिक मानचित्र है वो जारी किया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है पाकिस्तान के अवैध कब्जे में, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है उसका मीरपुर और मुजफ्फराबाद दोनों जिलों को स्पष्ट किया गया, उसके क्षेत्र को स्पष्ट किया गया। जबकि गिलगित बल्तिस्तान यानी पाकिस्तान अधिकृत लद्दाख क्षेत्र जो है पाकिस्तान के कब्जे में, वो उसके जो राजनीतिक मानचित्र है वो भी जारी किया गया। उसमें बताया गया कि जो पूरे चिल्हास और स्कार्दू, ये पूरा जो एरिया है ये लेह का एरिया है, लेह जिले का एरिया है और ये लद्दाख का क्षेत्र है सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से। ये स्पष्टता भारत सरकार के तरफ से की गई। लेकिन फिर से जो संकल्प भारत सरकार ने 22 फरवरी 1994 को लिया था भारत की संसद ने, वो अभी भी संकल्प पूरा होना बाकी है। संकल्प क्या था? संकल्प मैं आपको हिंदी में पढ़कर सुनाता हूं। इसमें लिखा है कि भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के उन क्षेत्रों में मानवाधिकारों के दयनीय परिस्थितियों और मानवाधिकार के उल्लंघन और लोगों की लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं से वंचित होने पर खेद और चिंता व्यक्त करता है जो पाकिस्तान के अवैध नियंत्रण में है। भारत के लोगों की ओर से दृढ़ता से घोषणा करता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर राज्य का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। इस देश के अन्य भागों से अलग करने के किसी भी प्रयास का सभी आवश्यक संसाधनों के माध्यम से विरोध किया जाएगा। भारत के पास अपनी एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध सभी योजनाओं और आकांक्षाओं का दृढ़ता से सामना करने की इच्छा शक्ति और क्षमता है और मांग करता है
कि पाकिस्तान को भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के उन क्षेत्रों को खाली करना चाहिए जिन पर उन्होंने आक्रामकता के माध्यम से कब्जा कर लिया है, और संकल्प करता है कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के सभी प्रयासों को दृढ़ता से निपटा जाएगा। इस प्रस्ताव को भारत की संसद में तमाम पार्टियों ने दल और क्षेत्र की भावनाओं से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से पास किया। संकल्प वापसी का था, जो कि अभी अधूरा है, लेकिन तमाम देशवासियों के लिए एक मौका है ये जानने का कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे में जो क्षेत्र है वो उसके बारे में जाने, उस सरकार पर अलग अलग माध्यमों से कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाए कि इसकी वापसी के लिए प्रयास लगातार जारी रहे और जल्द से जल्द पाकिस्तान के अवैध कब्जे में जो क्षेत्र है उसकी वापसी संभव हो। नमस्कार।